मूवी का स्टार्ट एक चैरिटी रेस से होता है जिसमें दुनिया के अलग अलग जगह से लोग हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। इसी में हम हमारी मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम थर्ड है, जो कि एक बहुत अच्छा चैरिटी रेसर है जेबिट शहर का। इस रेस में मौजूद लोग उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, लेकिन थर्ड बहुत ही होशियारी से इन सब से बच निकलता है और रेस में जीत जाता है। लेकिन तभी इसकी गाड़ी का एक टायर निकलने से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम कार्क नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसने अभी अभी एक न्यू खोज की है और वो है प्रिंसेस बोया नेपर का खोया हुआ टॉन। फिर वो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है जहाँ उसे एक कॉफिन मिलता है और खोलने पर पता चलता है कि इसमें तो कोई मम्मी ही नहीं है। कार्क नाम को ये सब बहुत अजीब लगता है कि मम्मी इस तरह गायब कैसे हो सकती है। फिर वो कॉफिन पर लिखी एशियंट लैंग्वेज को पढ़ने लगता है और देखता है कि इस पर तो किसी ब्रिज के बारे में लिखा है जो इंसानों की दुनिया को मम्मी की दुनिया से जोड़ता है। ये अंडरग्राउंड बनी एक ऐसी सिटी है जहाँ वो मम्मी आज भी रहती है। इसे बस इसका रास्ता तलाश करना था। तभी वो एक एशियंट बग को देखता है जो कॉफिन में बने एक होल में चला गया था। कार्क नामी समझ जाता है कि सीक्रेट सिटी का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। असल में वो बिल्कुल सही सोच रहा था क्योंकि बग वहाँ से निकलकर इस मम्मी सिटी में आ गया था जहाँ हमने वो चैरिटी रेस भी देखी थी। दूसरी ही तरफ थर्ड अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है और सबको बताता है कि इसने अब रेस छोड़ दी है। और यहीं एक फैन उसे शादी के लिए भी प्रपोज करती है, लेकिन थर्ड उसे साफ साफ मना कर देता है और अपने छोटे भाई जिसका नाम सीकम है इसके साथ चला जाता है। इसका भाई इससे रेस छोड़ने की वजह पूछता है, लेकिन थर्ड उसे ये सब ना सोचने को कहकर मार्केट चला जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त एक चैरिट अचानक इसके सामने आ जाती है जिसे एक लड़की चला रही थी। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि वो यहाँ की प्रिंसेस नेपर है जो महल की लाइफ से बहुत बोर हो चुकी थी और लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी। नेपर को सिंगिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन अपने डैड के डर के कारण वो खुलकर गा भी नहीं पाती थी। तभी रॉयल मैडन आकर उसे बताती है कि जल्द ही तैयार हो जाओ, किंग को तुम्हें मिलना है। फिर हम नेपर और किंग के पास खड़ा देखते हैं जहाँ किंग उसे कहता है अब तुम्हारा शादी करने का टाइम आ गया है और तुम्हारे लिए एक अच्छा और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर ढूंढने की जिम्मेदारी पिनिक पंछी की है जिसे खुद प्यार की देवी गाइड करती है। नेपर अभी शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन किंग इसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है, जिस पर नेपर उदास हो जाती है। तो इसके डैडी से समझाते हैं कि तुम फिनिश पर भरोसा रखो क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बेहतर हस्बैंड ढूंढेगा। फिर हम इन सब को पैलेस के मेन हॉल में देखते हैं जहाँ रॉयल पेरिस्ट पिनिक को जगाता है और फिर वो नेपर के लिए पार्टनर ढूंढने शहर की तरफ चला जाता है। तभी रास्ते में सीकम अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है जो पिनिक को लग जाता है, जिससे पिनिक वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ पैलेस से पेरिस्ट पिनिक पर नजर रखे हुए था। जैसे ही पिनिक गिरता है तो उन्हें लगता है कि पिनिक ने अपना काम कर दिया है। वो अपने सोल्जर्स को भेजकर थर्ड को उठवा लेते हैं। जैसे ही थर्ड को पैलेस में लाया जाता है, किंग उसे पहचान लेता है कि ये तो रेसिंग चैरिट चैंपियन है। नेवर खुद के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर देखकर खुश नहीं होती। थर्ड इन सब बातों से अनजान और परेशान होता है तो पेरिस्ट थर्ड को बताता है कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी और नेपर की शादी है और अगर तुम इन सब बातों के लिए इनकार करोगे तो तुम्हारी आंखें और कान निकाल लिए जाएंगे। अब थर्ड तो यहाँ फंस गया था, उसे ना चाहते हुए भी किंग की बात माननी पड़ती है। फिर पेरिस्ट थर्ड को रॉयल रिंग लाकर देता है जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब थर्ड की होती है। फिर किंग नेपर को और थर्ड को कुछ टाइम साथ स्पेंड करने के लिए कहता है, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। पैलेस से बाहर आने पर सीकम थर्ड से पूछता है तो थर्ड उसे सब बता देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि शादी के बाद वो एक रॉयल लाइफ गुजारने वाले थे। लेकिन थर्ड को तो सिर्फ रॉयल रिंग की प्रोटेक्शन की फिक्र थी कि कैसे भी करके उसे शादी तक इसे सेफ रखना है। तो थर्ड रिंग को लेकर अपनी सीक्रेट जगह पर चला जाता है और सेफली उस रिंग को रख देता है। लेकिन कार नामी आर्कियोलॉजिस्ट अपने रोबोट को इस सीक्रेट प्लेस पर भेज देता है जिसकी मदद से वो रॉयल रिंग को वहां से चुरा लेते हैं। जाते हुए रोबोट एक ब्लास्ट करता है जिसकी आवाज थर्ड को सुन जाती है और उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूर पैलेस में भी ये सब नेपर अपने दूरबीन की मदद से देख रही होती है। वो थर्ड को सीक्रेट प्लेस की तरफ जाते हुए देखती है।
जब थर्ड वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि रॉयल रिंग गायब है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। सीकम कहता है कि हमें गार्ड्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन थर्ड उसे कहता है कि ये बात किसी को नहीं बताना कि रिंग गुम हो गई है, हम खुद ही उसे ढूंढेंगे। थर्ड उस टॉम से बाहर जाकर देखता है जहाँ ऊपर की तरफ एक वाइट लाइट होती है। सीकम उस लाइट के करीब जाता है तो थर्ड उसे लाइट के सामने जाने से रोकता है, क्योंकि वाइट लाइट के सामने इनका फेस रिवील हो जाता है और इनकी सच्चाई सबको मालूम हो जाएगी। अब थर्ड और सीकम टॉप के बाहर आकर इंसानों की दुनिया को पहली बार देखते हैं, जो इन्हें बहुत ही खूबसूरत लगती है। तभी इनकी नजर रॉयल रिंग पर पड़ती है, जिसे दो आदमी एक ट्रक में रख कर ले जा रहे होते हैं। तो रिंग लेने के लिए वो दोनों भी इस ट्रक में बैठ जाते हैं। थर्ड और सीकम मिलकर ट्रक में रिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो रिंग नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि कार नामी के आदमी उस ट्रक से एक बॉक्स निकालकर एक शिप में लोड कर देते हैं, जिसमें छुपकर थर्ड और सीकम भी बैठ जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो छुपकर देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये तो नेपर है। नेपर बताती है कि मुझे तुम पर शक था कि कहीं तुम शादी से डरकर भाग ना जाओ, लेकिन सीकम नेपर को रिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। नेपर को तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे अब थर्ड के साथ लाइफ गुजारनी नहीं पड़ेगी। मगर थर्ड को प्रिस्ट की बातें याद आती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इस रिंग को ढूंढना ही था। थर्ड हड़बड़ाहट से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब थर्ड को होश आता है तो उसे मालूम होता है कि समंदर के बीचों बीच अब वो मौजूद हैं और यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर वो सब शिप की मदद से लंदन की सिटी में आ जाते हैं, जहाँ वो कार नामी को रिंग अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। तो वो सब छुपकर इसकी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, जो कार नामी के म्यूजियम में जा रही होती है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, जो थर्ड और बाकी सबको कॉस्ट्यूम में समझकर इनकी तस्वीर लेने लगते हैं, जिससे इनका असली चेहरा कैमरे में कैप्चर हो जाता है और वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो समझते हैं कि ये कैमरा कोई हथियार है जो आगे चलकर इनकी मदद कर सकता है। तो वो इस कैमरे को लेकर म्यूजियम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ अंदर जाके मालूम होता है कि आज वहाँ एक शो है। तो वहाँ के लोग इन्हें आर्टिस्ट समझकर इन्हें स्टेज पर ले जाते हैं, जहाँ परफॉर्म करते हुए उन्हें रॉयल रिंग दिखाई देती है। तो नेपर रिंग को पाने के लिए खुद सिंगिंग करते हुए आगे चली जाती है। ऑडियंस को नेपर की आवाज बहुत पसंद आती है। जजेस में बैठे कार नामी के साथ एक एड नाम का म्यूजिक डायरेक्टर भी बैठा होता है, जिसे नेपर की आवाज बहुत पसंद आती है। साथ में बैठा कार नामी, जिसे नेपर पर शक हो जाता है। तो देखने पर उसे मालूम होता है कि नेपर एक इंसान नहीं बल्कि एक ममी वर्ल्ड से आई है और वो एक ममी है। स्टेज पर नेपर उस रिंग को हासिल कर लेती है और यहाँ शो के लास्ट पर नेपर जब व्हाइट लाइट पर पड़ती है तो इसका रियल फेस सबके सामने आ जाता है, लेकिन सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक शो का हिस्सा है और वो ये समझकर एक नॉर्मल सा बिहेव करते हैं। थर्ड इन सबको लेकर स्टेज की बैक साइड पर चला जाता है, लेकिन नेपर अभी भी उन्हीं सपनों में गुम होती है कि लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। वो थर्ड को बताती है उसे ये सब बहुत पसंद आया और वो बहुत खुश है। फिर वो सब म्यूजिक डायरेक्टर की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए कार नामी देख लेता है। रास्ते में एड नेवर को अपना सॉन्ग गाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन थर्ड उसे कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेगी। एड नेपर को जाते हुए अपना कार्ड देता है और दोबारा मिलने का कहता है। रात में नेपर थर्ड से कहती है कि लाइफ में पहली बार मुझे इतना अच्छा फील हुआ है। सब मेरे गाने को एंजॉय कर रहे थे। मेरी आवाज पहली बार इतने लोगों ने सुनी। मुझे यहाँ से नहीं जाना। थर्ड कहता है कि सब गलती फिनिक्स की है, ना ही वो मुझे सिलेक्ट करता और ना ही आज हम यहाँ फंसे होते। फिर सीकम उन्हें बताता है कि फिनिक्स ने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि वो तो मेरे टॉय लगने की वजह से जख्मी हो गया था और हमारे घर आ गिरा था। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस जबरदस्ती की शादी में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके बाद नेपर उन्हें वो रिंग दिखाती है, तो उन्हें मालूम होता है कि ये रिंग तो नकली है। अब बेचारा थर्ड ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन उसे फिर से रिंग ढूंढने के लिए जाना होगा। अब ये लोग मदद के लिए एड के पास जाते हैं, जहाँ जाते ही एड फिर से सॉन्ग के बारे में ही बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी ही तरफ कार नामी नेपर को पकड़ने का सोच रहा होता है, जिससे वो दुनिया का सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बन जाएगा। सीन दोबारा एड के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ नेपर उसकी
ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन थर्ड उसे कहता है कि तुम मत भूलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर नीपर की उदासी देखकर थर्ड मान जाता है और नीपर अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाती है और जल्द ही उसका गाना फेमस हो जाता है। कारनामी भी नीपर को टीवी पर देख लेता है और अपने साथियों से उसे उठाने का कहता है। रात में नीपर एड के घर में होती है, जहाँ उसे कारनामी के आदमी उठा कर ले जाते हैं, जिसे जाता देख थर्ड भी देख लेता है, लेकिन थर्ड नीपर को बचा नहीं पाता। कारनामी नीपर को ले जाकर म्यूजियम में बंद कर देता है और इस रॉयल रिंग को भी वहीं रख देता है। थर्ड नीपर के पीछे पीछे म्यूजियम में पहुंच जाता है, लेकिन कारनामी उसे भी पकड़ लेता है। घर में सीकम इन दोनों के लिए परेशान हो रहा होता है, तो वो खुद छुप के म्यूजियम में आ जाता है और सब कैमरास को ब्लॉक कर देता है और नीपर और थर्ड को बचा लेता है और जाते हुए वो रिंग को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कारनामी अभी भी उनके पीछे लगा होता है। तो वो लोग एक बस में बैठ जाते हैं, मगर कारनामी कार पानी में मौजूद बोट में गिर जाती है। थर्ड और बाकी सब बहुत खुश होते हैं, मगर अभी भी उन्हें इजिप्ट जाने के लिए प्लेन में जाना होगा। तो एड उनकी हेल्प करता है और उन्हें प्लेन में बिठा देता है, जहाँ थर्ड ये बताता है कि चैरिट रेस में लोगों ने जो मुझे बहादुर और चैंपियन समझ रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। तो नेपर कहती है कि मैं ऐसा नहीं मानती, तुम सच में हीरो हो, और वो इस रिंग को थर्ड के गले में एक नेकलेस की तरह बांध देती है। इस बात से बेखबर वो लोग कारनामी अभी भी उनका पीछा कर रहा है और वो अभी भी इनके साथ प्लेन में बैठा था। जल्द ही वो सब अपने मम्मी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ थर्ड और नीपर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे होते हैं, लेकिन थर्ड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नीपर घर आकर अपने फादर को सॉरी कह रही होती है, क्योंकि उसे बिना बताए यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। तभी वहाँ कारनामी आ जाता है। वो मम्मी सिटी को देखकर खुश हो जाता है और अब वो यहाँ के किंग को उठाने का सोच रहा था। वो पैलेस में आकर किंग को उठा लेता है। नीपर अपने फादर को बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ सीकम थर्ड से कहता है कि तुम्हें किंग और नीपर को बचाना होगा, इनकी जान खतरे में है। मेरे भाई, तुम ही चैंपियन हो। फिर हम देखते हैं कि कारनामी नीपर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ थर्ड आकर उसे बचा लेता है और अपने चैरेट पर बैठकर कारनामी का पीछा करने लगता है। तभी उनके चैरेट का एक टायर निकलकर गिर जाता है, तो थर्ड उसे कारनामी की गाड़ी से बैलेंस कर लेता है, मगर आगे खाई होती है। नीपर थर्ड को बताती है कि आगे खाई है, तो थर्ड नीपर को बचाने के लिए चैरेट को कारनामी की गाड़ी से अलग कर देता है और कारनामी की गाड़ी थर्ड के साथ खाई में गिर जाती है। नीपर को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, मगर थर्ड अपने गले में पहने हुए लॉकेट की वजह से बच जाता है। सब थर्ड को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसे किंग और नीपर की जान बचाई होती है। यहाँ थर्ड नीपर को रिंग पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नीपर और थर्ड की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।